अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि कल सुबह की वीडियो में भी हमने आपके साथ ये एक रेजिस्टेंस शेयर की थी। हमने उस वीडियो में वाज़ेह आपको बताया था कि ये वाली ट्रेंड लाइन को बार बार टच करके ये रिवर्स होता रहा है अपनी हिस्ट्री में। ये आप देख सकते हैं, जब भी इस रेजिस्टेंस को इसने टच किया, ये जो ग्रीन मैंने लगाई हुई है, तो दोस्तों जब भी यहाँ पे आता है इसको टच करके रिवर्स हो जाता है। तो अभी बिटकॉइन की क्या सूरत हाल रहने वाली है, ये मैं इस वीडियो में आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी वॉच करनी है आपने, और इस वीडियो के दरमियान ही मैं आपकी कुछ बाइंग करवाऊंगा। जो बाइंग आप करेंगे उसको आपने किस तरह और किस प्राइस पे सेल करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। और कुछ आल्ट कॉइन है जिनकी प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर की जाएगी। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम की, उसके बाद हम आल्ट कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम 2 आवर के कैंडल चार्ट में, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये देखें कि यहाँ पे इसी को ये टच करके अभी दोबारा फिर ये रिवर्स हो रहा है। कल शाम की वीडियो जब हमने आपके साथ शेयर की तो उसके फौरन बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। 64,800 के आसपास इसने लो दिया, उसके बाद फिर अभी ये 67,500 को टच करके दोबारा फिर ये रिवर्स हो रहा है। अभी दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी बिटकॉइन में पंप अभी बाकी है या नहीं। अगर पंप है तो कहाँ तक है, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस टाइम पे जो बिटकॉइन की सपोर्ट बन रही है वो है 66,500। अगर इसको अब की बार ब्रेक डाउन कर जाता है तो 65,000 पे किसी भी वक्त ये लो लगा सकता है। 65,000 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अब की बार जो एक पहली बाइंग होगी आपकी, ये रिस्की बाइंग होगी। उसकी वजह है कि मार्केट इस टाइम पे बहुत ज्यादा पंप कर चुकी है। तो जो भी बाइंग होगी आपने उसे होल्ड करना है। आप यहाँ पे भी बाइंग कर लेते हैं जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, तो फिर भी आप इंशाल्लाह लॉस में नहीं जाएंगे। और सारे का सारा पोर्टफोलियो आपने एक ही बाइंग या एक ही टोकन में नहीं लगाना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों इस टाइम पे जो इसकी सपोर्ट है वो यही होगी 65,000। अगर 65,000 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो 62,850 पे ये आके लाजिम गिरेगा। तो यहाँ पे आपने लाजिम बाइंग करनी है। जब ये रिवर्स हो 66,500 को भी टच करे तो आपने फौरन से सेल कर देना है। अगर ऐसा क्रैश हो जो कल शाम के टाइम हुआ है तो दोस्तों फिर आपने इसमें बाइंग नहीं करनी, क्योंकि जब मार्केट बहुत ज्यादा पंप कर जाए ना तो उस टाइम पे बाय ऑर्डर बहुत कम लगाते हैं। उसकी वजह है कि बाय ऑर्डर उस वक्त लगाते हैं जब ये कंफर्मेशन हो गया यहाँ पे ये टोकन गिरेगा और यहाँ से ये रिवर्स होगा। अभी जहां तक तो बिटकॉइन ने जाना था फिलहाल इस टाइम पे वहीं पे मौजूद है, जहां पे मैं आपको बार बार कह रहा था कि दोस्तों 67,800, 67,700, 900, मैं आपको काफी दिन पहले यही प्राइस बता रहा था ना। अगर आप पुराने हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको लाजिम पता होगा मैंने कहा था कि दोस्तों बिटकॉइन 67,800, 67,900 यहाँ तक मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे मौजूद है 67,359 डॉलर इसकी प्राइस चल रही है इस टाइम पे। इसने जो हाई दिया है वो है 69,950 का। तो दोस्तों ये हमारा टारगेट जो है ये कंप्लीट हुआ। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इसने यहाँ पे ये वाला जो इसका हाई है ना 67,950 का जो हाई है, अगर ये ब्रेकआउट कर गया या ये वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर, इसको 7 घंटे स्टे करना चाहिए। दोस्तों अपनी हिस्ट्री में ये वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर ये 5 घंटे स्टे करता रहा है। आप इसकी हिस्ट्री जाके देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मैंने आपको अभी 1 डे कैंडल चार्ट में ये चार्ट पूरा दिखाया, जब भी यहाँ पे आया इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 बार इसने 5 घंटे स्टे किया। लेकिन अब की बार अगर ये वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर 7 घंटे ये स्टे कर जाता है, फिर ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि इसने फिर 17,000 का इसने हाई लगाना है। 17,000 से लेके 17,500 तक इसका हाई होगा। अगर 17,500 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। फिर अपना जितनी देर ये बुल फ्लैग कंप्लीट नहीं करेगा, बिटकॉइन नहीं रुकेगा। ये 100% कंफर्मेशन है। स्पॉट में प्रॉफिट जनरेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के पास अमाउंट कम होती है, तो दोस्तों स्पॉट में लॉस नहीं होता। स्पॉट में बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अगर फ्यूचर में आप ट्रेड करते भी हैं, 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड भी आप अगर विन कर जाते हैं, तो 1 या 2 ट्रेड अगर आपकी गलत लग गई तो ये सारी मेहनत आपकी बेकार जाती है। लेकिन स्पॉट ट्रेडर कभी भी लॉस में नहीं जाता। लेकिन अगर 62,850 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो 61,500 इसकी सपोर्ट आ रही है। फिर
लेकिन इस टाइम पे ये रेजिस्टेंस इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इसके ऊपर इसको 7 घंटे स्टे करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो 2 घंटे हम बताते हैं या 1 घंटा बताते हैं या 3 घंटे या 5 घंटे हम बताते हैं, ये इतना टाइम फ्रेम नहीं होता, यानी 30 मिनट 40 मिनट होता है। तो दोस्तों ये टाइम फ्रेम जो है ना हमारे एनालिसिस के मुताबिक नहीं है। जो 40 मिनट 30 मिनट ये वाला टाइम फ्रेम हम नहीं यूज करते। हम जो आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस शेयर करते हैं, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर करते हैं, इसी को फॉलो करके क्रिप्टो मार्केट वर्क करती है। अगर तो आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको ये टाइम फ्रेम भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप टाइम फ्रेम को फॉलो कर सकते हैं फिर आपको हमारे एनालिसिस आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इस टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करते तो दोस्तों हमारे एनालिसिस आपको प्रॉफिट नहीं देंगे। ये 100% कंफर्मेशन है। तो अभी दोस्तों यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, इन्हीं को ही आप फॉलो करें। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों इथेरियम की हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी $2660। इसने इसको ब्रेकआउट किया और इसने हाई दिया है $2690 का। उसके बाद ये रिवर्स हुआ। यही सपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की थी $2550 की। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और इस टाइम बहुत अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर चुके हैं। अभी दोस्तों इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है वो यही होगी $2660। अगर $2660 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर गया तो $2730 100% कंफर्मेशन है कि यहाँ पे हाई लगाएगा। आप यहाँ पे भी इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $2550। ये वाली जो इसकी सपोर्ट है ये हम लगी रहने देते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि अभी इसने डंप होना है या नहीं। ये सपोर्ट बन रही है $2600 की। जब भी $2600 को ये ब्रेक डाउन करे तो आप बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे $2550 पे। अगर $2550 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर इसकी सपोर्ट आ रही है $2500 की। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे और $50 से $60 की आप ट्रेड इसमें जनरेट कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 11.55। यहाँ पे आपकी सेलिंग हुई। उसके बाद हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $11 की। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और इसने हाई दिया है यहाँ पे 11.46 का। हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 11.55 की, लेकिन कुछ ना कुछ आपको चेन लिंक ने प्रॉफिट जरूर दिया है। चेन लिंक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर यहाँ से डंप होता भी है तो $11 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर $11 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 10.50 इसकी सपोर्ट आ रही है। फिर यहाँ पे आप इसकी बाइंग करेंगे। तो इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 11.55, लेकिन 11.55 की इसकी जो रेजिस्टेंस है ये आपको हिंट देगी कि इसने पंप होना है या नहीं। अगर 11.55 के ऊपर ये 1 घंटा भी स्टे कर गया तो 11.80 का इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ से 11.80 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो 12.25 यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $158 की। इसी को इसने दोबारा फिर टच किया और रिवर्स हो गया। और हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $150 की, लेकिन 150.50 का इसने लो दिया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। यहाँ पे इसने हाई दिया है 156.22 का। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की थी तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं, लेकिन इस टाइम यही इसकी सपोर्ट बन रही है $150। $150 पे आप इसकी पहली बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बाइंग हो जाती है ये आप सेल कर सकते हैं यहाँ पे $154 पे भी, अगर जल्दी निकलना चाहें तो। लेकिन उसके बाद जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो $158 बनेगी। लेकिन आपने इस टाइम पे बाइंग करनी है, ठीक है। अभी मार्केट क्रैश कभी भी हो सकती है। सीधी सी बात है, मैं आपसे कोई भी बात ऐसी नहीं छुपाऊंगा कि जो आपको नुकसान दे। जो आपको बात फायदा देती है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों अगर $150 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे ये 1 घंटा भी स्टे कर गया तो 146.40 पे आप इसकी बाइंग करेंगे। 146.40 से लेके 143.80 तक यहाँ पे कहीं पे भी एक बाइंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो मेजर जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है $161। $161 से लेके $163 तक आप कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। विफ टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 2.60। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई थी। उसके बाद इसने हाई दिया यहाँ पे 2.83 का। उसके बाद फिर यहाँ पे आके गिरा, फिर इसने हाई दिया यहाँ पे ही 2.75 का। उसके बाद फिर आगे गिरा, फिर इसने 2.60 को भी ब्रेक डाउन किया और 2.55 का लो दिया। उसके बाद ये आपके सामने अभी का जो हाई है इसका 2.72 का। जिन दोस्तों ने ये वाली सपोर्ट को भी फॉलो किया है
वो बहुत अच्छा और 3 बार प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे स्कैल्पिंग करते हैं। तो दोस्तों अभी भी इसकी सपोर्ट बन रही है 2.60। अगर इसको ब्रेक डाउन कर गया तो 2.42 इसकी सपोर्ट आ रही है। यहाँ पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस इस टाइम पे यही होगी 2.75। इसको ब्रेकआउट करके 1 घंटा इसके ऊपर स्टे करता है तो 2.90 का इसका हाई होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। स्वी टोकन की दोस्तों आप बाइंग कर सकते हैं $2 पे। यहाँ पे 2.01 इसकी प्राइस चल रही है और $2 पे आप इसकी पहली बाइंग कर सकते हैं और ये बाइंग आप सेल कर सकते हैं 2.15 पे भी या 2.14 पे भी। अगर 2.15 को ये ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर दोस्तों इसको 3 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई होगा 2.35 पे। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपने जज्बात काबू में रख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे करंट प्राइस पे आप इसकी बाइंग करें और सेलिंग आप कर सकते हैं 2.30 2.35। ये दो प्राइस में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि 2.31 से ये वापस आ जाए। ठीक है, ना 2.30 मेरा ना 2.35 आपका, 2.31 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर $2 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर आपने सेकंड बाइंग इसकी करनी है 1.67 पे। 1.67 से पहले आपने फिर बाइंग नहीं करनी, ये बाइंग करें आप, ये सेल कर सकते हैं 2.31 पे। एप्टोस की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 10.45 की। यहाँ पे इसने हाई दिया 10.74 का, उसके बाद ये डंप हो गया। तो दोस्तों अभी जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $10 से लेके 9.90 तक। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस इसकी होगी 10.45। अगर इसको ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना चाहिए। 4 घंटे में कोई भी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स ना हो, फिर ये 11.95 पे जाने की तैयारी कर लेगा। तो अभी दोस्तों अगर आपकी बाइंग यहाँ पे हो जाती है इसके बाद आपने ये वाली सपोर्ट पे नजर रखनी है जो कि बन रही है 9.58। अगर एप्टोस 9.58 की प्राइस पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे दोस्तों आपने बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है 9.20 पे। जब ये बाइंग हो जाएगी तो रेजिस्टेंस वही होगी जो अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके आया है, जैसा कि ये 9.58। तो ऐसे इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप फॉलो कर सकते हैं। पोलकाडॉट की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 4.35। इसको इसने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे 4.30 का लो दिया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो होगी 4.60। अगर यहाँ पे भी गिरता है 4.35 पे तो ये आप नोट कर सकते हैं कि अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो 4.25 पे इसकी बाइंग करें और सेलिंग 4.60 पे। दोस्तों पोलकाडॉट में भी अगर आपकी बाइंग है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पोलकाडॉट किसी भी टाइम ये बहुत अच्छा पंप कर सकता है। मैं आपको पहले भी ये बता रहा था, पहले भी बाइंग करवाई थी मैंने, लेकिन कुछ लोगों ने बाइंग की है, कईयों ने नहीं की। डरते डरते कुछ लोग बाइंग करते हैं। तो दोस्तों बाइंग करते वक्त परेशान ना हुआ करें अगर आप स्पॉट ट्रेडर हैं तो। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं और आपको फ्यूचर ट्रेड आती भी नहीं है फिर आप थोड़ा सा डर जाया करें, थोड़ा सा घबरा लिया करें। वो इसलिए क्योंकि आपका पोर्टफोलियो फिर खतरे में होता है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 4.25 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 4.15। यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम पे जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है दोस्तों इन्हीं को ही आपने फॉलो करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 4.95। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और सेलिंग आपकी यहाँ पे हो चुकी है। 4.25 की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी यहाँ पे। तो उसके बाद दोबारा फिर आके गिरा 4.95 पे, फिर इसने हाई दिया 5.18 का। तो दोस्तों अभी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं 5.25 से लेके 5.35 तक। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो यही होगी 4.95। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो 4.70 पे आप इसकी बाइंग करेंगे। तो दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आप फॉलो करें, आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। कल जब शाम की वीडियो हमने पब्लिश की तो उस टाइम पे ओडी यहाँ पे गिर के रिवर्स हो गया था, तो आपकी उस टाइम पे तो बाइंग नहीं हुई, लेकिन दोबारा फिर ये इसी सपोर्ट पे आके गिरा। यहाँ पे आपने जाहिर बात है कि बाइंग की होगी अगर आपने हमारी वीडियो को फॉलो किया है तो। उसके बाद अभी का जो इसने हाई दिया है वो है 38.96 का। हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 39.25 की, लेकिन अगर आपने सेलिंग कर दी है तो तब भी बहुत अच्छी बात है। और इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो यही होगी 39.35। इसको ब्रेकआउट करता है तो $40 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $40 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है, $41 की इसकी सपोर्ट आ रही है, फिर यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 36.45 की सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे स्टे कर गया
तो फिर आपने इसमें बाइंग नहीं करनी, फिर आपने बाइंग करनी है 32.80 पे। यहाँ पे आप इसकी बाइंग करेंगे और सेलिंग 36.45। तो ऐसे करके आप इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एवेक्स की दोस्तों हमने आपके साथ स्पोर्ट शेयर की थी 27.88, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया है 27.48। अगर आपने यहाँ पे इस स्पोर्ट पे भी बाइंग की थी तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया है इसने। 28.64 का इसने हाई दिया और उसके बाद डंप हो गया। तो अभी भी करंट प्राइस पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। 27.90 इसकी प्राइस चल रही है, यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और सेकंड बाइंग आपने करनी है दोस्तों 26.30 पे। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों आपने जरूर नोट करनी है। जो इस टाइम पे एवेक्स की रेजिस्टेंस होगी वो यही होगी $29। ये वाली रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि एवेक्स ने पंप होना है या नहीं। $29 के ऊपर ये 1 घंटा भी स्टे कर गया तो $30 पे इसका हाई होगा। लेकिन मैं आपको ये टाइम फ्रेम से हट के आज एवेक्स की प्राइस प्रेडिक्शन शेयर कर देता हूँ कि 27.90 पे यहाँ पे करंट प्राइस पे आप कहीं पे भी इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर इसके नीचे भी आपको देखने को मिल जाए तब भी कोई इशू नहीं होगा, आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सेकंड बाइंग आपकी होनी चाहिए 26.30 पे और ये वाली आपने सेलिंग करनी है $30 पे। तो $30 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $30 को ये ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर गया तो $31 पे फिर आप इसकी सेलिंग करेंगे। दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने इन्हीं को फॉलो करना है। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है। मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।